हे फंक्शन लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो द प्रिंस ऑफ गुस्सेस ओनली माइका मैं पार्ट 8 ले आई हूँ। होप यू लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग वांगजी का फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, लंजा तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। लंजा विंग को इतनी करीब देख के अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। उसके बाद वो वापस से मेडिटेशन करने लगता है। विंग भी उससे अलग हो जाता है और कहता है, ठीक है लंजा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी सोना है। फिर वो जाके बेड पे लेट जाता है और सो जाता है। अब रात का टाइम था। विंग उठता है, वो देखता है वो जिंगशी में अकेला है। वांगजी वहाँ नहीं था। वो बेड से उठता है और बात लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी जिंगशी में आ जाता है। वो देखता है विंग बेड पे नहीं था। तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है। उसने एक पतली सी इनर रोब पहनी थी। उसके बाल बहुत ही भीगे थे और उसके रोब्स उसकी बॉडी से चिपके थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रिवेल हो रही थी। विंग वांगजी को देखकर टीज करते हुए कहता है, लानजान द ग्रेट मास्टर हैंगिंग जुन, तुम्हें नौकर के आना चाहिए था। ये यार रुको, ये तुमने जानबूझकर किया है ना। वांगजी विंग की तरफ क्लियर करता है और कहता है, विंग कहता है, मुझे ये समझ नहीं आता लैनरा गगा इतना गुस्सा क्यों करते हैं। वैसे जो मैंने कहा, क्या सच में लैनरा गगा यही सोच के आए हैं। फिर हंसने लगता है। फिर विंग कहता है, तुम बिल्कुल जंगचा की तरह हो, हमेशा गुस्से में रहते हो, वो भी ऐसा ही है। फिर वांगजी विंग को देख के कहता है, क्या वो तुम्हारे बहुत ही करीब है विंग। वुजियान कहता है, हाँ लंजा, हम बचपन से ही साथ हैं और एक ही रूम में सोए हैं और एक साथ खेलते थे। हालांकि वो बहुत ही गुस्सा करता है मुझ पर, बट बहुत ही प्यार भी करता है। जी को ये सब सुन के बहुत ही जेलसी हो रही थी। अब वो विंग की और बात नहीं सुनता और बेड पे जाके लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, खड़ूस कहीं का। पहले तो खुद पूछता है और फिर बिना कुछ बोले ही चला जाता है। विंग बेड पे जाता है और लंजा के बगल में जाके लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। फिर वांगजी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम सिर्फ मेरे हो। कुछ देर हो जाता है। विंग इधर उधर घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिन में बहुत सो गया था। वो वांगजी की तरफ घूमता है और वांगजी को देखने लगता है। विंग उसका फेस देख रहा था। फिर उसकी आंखें वांगजी के लिप्स पे जाती हैं। विंग अपना थंब वांगजी के लिप्स पे फहराने लगता है और एक धीमी आवाज़ में कहता है, लंजा तुम मुझे चाहिए। तभी अचानक से वांगजी अपनी आंखें खोलता है। विंग अचानक से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, लंजा तुम सोए नहीं। वांगजी कहता है, तुमने मुझे जगा दिया विंग। विंग हेजिटेट होते हुए कहता है, लंजा वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लंजा बोलता है, विंग तुम यूजिन सुनना चाहोगे, क्या मैं तुम्हारे लिए प्ले करूं। विंग कहता है, तुम ऐसा करोगे लंजा। वांगजी हाँ में नोट करता है। बेड से उठता है और टेबल पे जाके ग्यूचिन प्ले करने लगता है। विंग भी उसके पास जाके बैठ जाता है और म्यूज़िक सुनने लगता है। ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है। अब विंग को नींद आने लगी थी। विंग कहता है, अब हमें सो जाना चाहिए लंजा। वांगजी हाँ में नोट करता है और दोनों बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है आफ्टरनून हो चुका है। वो जल्दी से उठता है और खुद को ही कर्स करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वीवूशियान। अगर कल जल्दी सो जाते तो ये नहीं होता। लेकिन पता नहीं ये लंजा इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है, जबकि वो भी मेरे साथ ही देर से सोया था। अब मुझे लंच तक की वेट करना पड़ेगा। फिर वो बात लेने के लिए चला जाता है। जब वो बात लेकर बाहर आता है तो वो देखता है टेबल के पास लंजा बैठा है और टेबल पे एक ट्रे है जिसमें ब्रेकफास्ट रखा है। वो जब टेबल के पास जाता है तो देखता है उसमें बहुत सारे फ्रूट हैं और साथ में टी भी। वो वांगजी से कहता है, थैंक यू लंजा, मुझे तो लगा था मैं भूखा ही रहने वाला हूँ।
वो जल्दी से बैठ जाता है और फ्रूट्स खाने लगता है और खाते खाते कहता है, वैसे मेरा हस्बैंड उतना क्रूअल भी नहीं है। लंजा कहता है, खाना खाते वक्त बात करना मना है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा तुम और तुम्हारे क्लाउड रेसेस के रूल्स। इसके बाद विंग ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और वांगजी से कहता है, लंजा मैं यहाँ रहते रहते बोर हो गया हूँ, मुझे तो ट्रेनिंग फील्ड में जाना है क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। मैं भी ट्रेनिंग देना चाहूँगा और कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी करना चाहता हूँ। लंजा कहता है, ठीक है विंग, तुम उन्हें सिखा सकते हो, बस तुम्हें टाइम चूज़ करना होगा क्योंकि उन्हें पहले से कोई सिखाता है, लेकिन तुम भी अब से उन्हें सिखा सकते हो। विंग खुश होते हुए कहता है, ठीक है लंजा, और क्या तुम मेरे साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो? वांगजी कहता है, ठीक है विंग, जब भी तुम चाहो। अब इवनिंग हो जाती है। कुछ सर्वेंट रूम में आते हैं। वो कहते हैं, मास्टर वे, हमें शिनहे ने भेजा है रूम की क्लीनिंग के लिए। विंग कहता है, ठीक है, जाओ क्लीनिंग कर दो, और हाँ, शिनहे से कह देना कि अब मैं खुद ये सब करूँगा, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे से मैं जब बोलूँगा तब आप ये सब करना। और वो वहाँ से ट्रेनिंग फील्ड में चला जाता है। वहाँ कुछ जूनियर स्वॉट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। विंग वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। तभी वो एक जूनियर को देख के कहता है, ये पोजीशन सही नहीं है। वो जूनियर विंग से कहता है, हमारे टीचर जिंग झाओ ने ये हमें सिखाया है। विंग कहता है, उन्होंने तुम्हें ये सिखाया है लेकिन ये गलत है। वो जूनियर विंग से आर्ग्यू करने लगता है। वो जूनियर कहता है, ये सही है। विंग कहता है, अगर ऐसा फाइट करोगे तो जल्दी डिफीट हो जाओगे। जूनियर कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। विंग कहता है, अगर तुम मुझसे हार जाओगे फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे, क्यों ना तुम अपने किसी टीचर से ही पूछ लो। सब कहते हैं, लेकिन वो अभी क्लाउड रेसेस में नहीं है। तभी एक जूनियर कहता है, क्यों ना हैंगमुंग जुन से पूछें, उनसे बेस्ट कल्टीवेटर तो कोई है ही नहीं। सब अग्री करते हैं और विंग भी अग्री करता है। फिर एक जूनियर हैंगमुंग जुन के पास जाता है और कहता है, मास्टर, हमें ट्रेनिंग फील्ड में आपकी हेल्प चाहिए, आप क्या अभी हमारे साथ चलेंगे? वांगजी कहता है, ठीक है। वो जूनियर के साथ फील्ड में आता है। वो जूनियर कहता है, मास्टर वे हमें कह रहे हैं ये पोजीशन सही नहीं है, लेकिन ये हमें मास्टर जिंग झाओ ने सिखाया है। वो वांगजी को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। वांगजी कहता है, ये सच में सही नहीं है, मैं मास्टर जिंग झाओ से इसके बारे में बात करूँगा। सब विंग को देखने लगते हैं। फिर कहते हैं, मास्टर वे, हमें माफ़ कर दीजिए आप पर डाउट करने के लिए। तभी वांगजी सबको इंटरप्ट करते हुए कहता है, विंग मुझसे भी अच्छा कल्टीवेटर है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लंजा, अब तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रहे हो, तुम सबसे बेस्ट हो लंजा। फिर जूनियर वांगजी से कहते हैं, हैंगमुंग जुन, हमें मास्टर वे से सीखना है। हमें तो लगता था मास्टर जिंग झाओ बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। विंग मुस्कुराते हुए जूनियर के शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो। और कहता है, मैं तुम लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। सभी विंग से बातें करने लगते हैं, उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। ये देखकर कि विंग की सब कितने करीब हैं और सब उसके बहुत ही नज़दीक हैं और उसे टच हो रहे हैं। वांगजी सबसे एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, ट्रेनिंग स्टार्ट करो। सब हैंगमुंग जुन की बात सुनकर सब विंग को थैंक्स करते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। वांगजी विंग से कहता है, तुम कल से ट्रेनिंग दे सकते हो। विंग कहता है, हाँ लंजा, ये अच्छा रहेगा, मैं अब बोर नहीं होऊंगा। फिर एक नोटी वॉइस में कहता है, वैसे भी तुम तो अपने वो काम में इतने बिजी रहते हो, लगता ही नहीं कि हमारी अब भी मैरिज हुई है। न्यूली वेड कपल ऐसा करते हैं क्या? ये सुन के वांगजी शाय फील करता है। तभी वहाँ पर अचानक से शिनहे आती है। वो वांगजी को बुक करके ग्रीट करते हुए कहती है, हैंगमुंग जुन, आपके रूम में मैंने क्लीनिंग करवा दिया है और रोब्स को भी वॉशिंग के लिए भेज दिया है, और मुझे ये भी बताना है कि हमें
कल ही वुहान वैली नाइट हंट के लिए जाना होगा। वहाँ पे कुछ इविल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर वो जूनियर को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखती है और कहती है, आज मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मुझे साइड टाउन जाना पड़ा था इसलिए। फिर वो वांगजी को देख के कहती है, हैंग मंगजुन, क्या आप मेरे साथ एक डुएल करना चाहेंगे? मैं आपसे अच्छी तो नहीं हूँ, पर मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वांगजी मना नहीं करता, वो डुएल के लिए रेडी हो जाता है। विंग भी वांगजी के बगल में ही था, लेकिन शिनहे ने उसे इग्नोर किया, उसे ग्रीट भी नहीं किया और ना ही उसकी तरफ देखा। वो सिर्फ वांगजी को देख रही थी। विंग ये सब नोटिस कर रहा था। विंग कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि शायद शिनहे के दिल में लंजा के लिए फीलिंग्स हैं। फिर बैटल स्टार्ट होता है। शिनहे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही थी और ख़ुद को डिफेंड कर रही थी, लेकिन फ़ाइट के बीच बीच में वांगजी के बहुत ही करीब जा रही थी। एक बार शिनहे वांगजी के फेस के बहुत ही करीब जाती है। विंग को तो एक टाइम के लिए लगा कि वांगजी को किस ही कर लेगी वो। शिनहे बार बार वांगजी को टच हो रही थी, उसके शोल्डर्स वांगजी से टच हो रहे थे। विंग उसे देखकर समझ जाता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है वांगजी के करीब जाने के लिए, लेकिन वांगजी सिर्फ फाइट पर ही फोकस कर रहा था। उसे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग मन में कहता है, मैं इसे टच भी कर दूं तो गुस्सा हो जाता है, और अब देखो वो उसे कुछ भी नहीं कह रहा है। वांगजी शिनहे को डिफीट कर देता है। विंग उन दोनों को ही देख रहा था। तभी शिनहे विंग को देखकर एक मोकिंग स्माइल करती है और फिर वांगजी को देखकर एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहती है, लंजान, मुझे पता था मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगी, पर बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मानकर मेरे साथ डुएल किया। विंग लंजान की तरफ देखता है और मन में कहता है, उसने लंजान का नाम लिया, ये उसका बर्थ नेम है और इसे सिर्फ विंग ही वांगजी को बुलाता है, लेकिन वांगजी ने शिनहे को इसके लिए कुछ भी नहीं कहा। लंजान शिनहे से कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग कहता है, हैंग मंगजुन, लगता है मुझे चलना चाहिए, आप दोनों बातें कीजिए, और वो वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी से बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। वांगजी विंग से प्यार नहीं करता, पर वो उसका हस्बैंड है, तो वांगजी किसी और को कैसे खुद को टच करने दे रहा था, क्यों खुद को उसका नाम लेने दे रहा था। विंग के जाने के बाद वांगजी शिनहे से कहता है, मेरे बर्थ नेम से सिर्फ मुझे विंग ही बुला सकता है। शिनहे की स्माइल अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। वो कहती है, माफ़ करिएगा हैंग मंगजुन। फिर कहती है, मैं भी चलती हूँ, नाइट हंट पे मिलते हैं। वो अपने कमरे में आते ही सामान तोड़ने लगती है और गुस्से से कहती है, मैं जानती हूँ उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, पर मुझे जल्दी उन दोनों को एक दूसरे से दूर करना होगा। उस वी वुशियान की वजह से मेरे वांगजी ने मेरे से ऐसे बात करी। वी वुशियान, वो मेरे वांगजी के लायक ही नहीं है। वांगजी एक प्रिटी वाइफ डिज़र्व करता है, वो मेरे साथ अच्छा लगता है, ना कि उस वी वुशियान के साथ। मैं इस नाइट हंट पर अपने लंजान को वापस ले लूँगी। वी वुशियान। तो हे गाइस, ये पार्ट ख़त्म होता है। होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि मैं जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी वो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये लॉन्ग है, तो नेक्स्ट मैं और भी ट्राई करूँगी कि आगे से और भी लंबी वीडियोस हों। तो और आपको ये कैसा लगा पार्ट, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियोस देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस।